Welcome back, my dear students, in our YouTube channel Tradition of Student Support, Class 7 Maths, दक्षता अभ्यास पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 7, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 2x माइनस 1 सेंटीमीटर तथा उसके सामने की भुजा 4x माइनस 6 सेंटीमीटर है। भुजा की माप बताइए। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का होता है। इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ये इसके समांतर तो ये इसके समांतर होती है, और ये आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं। तो यहाँ पे हमें एक भुजा दिया है 2x माइनस 1 सेंटीमीटर, तो इसके सामने की भुजा ये हमें दिया हुआ है 4x माइनस 6 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि इसके सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख यानी कि सामने की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, इसलिए ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। 2x माइनस 1 बराबर 4x माइनस 6। अब 4x का पक्षांतर इधर करेंगे, माइनस 1 का पक्षांतर उधर करेंगे। 2x इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा बराबर, माइनस 6 पहले से है, माइनस का 1 इधर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस 4x में से 2x घटाएंगे तो माइनस का 2x बचेगा बराबर, माइनस 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। अब x बराबर माइनस 5 बटे माइनस 2, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। x का मान आ गया है 5 बटे 2। अब ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे और इसमें रखेंगे तो दोनों बराबर आएगा, क्योंकि दोनों भुजाएं समान हैं। यहाँ इसको रख के देख लेते हैं। पहले इसमें 2x माइनस 1 बराबर 2 गुणा में x की जगह पर रखेंगे 5 बट्टे 2, चूँकि x का मान निकल गया है तो 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर है माइनस 1, तो 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4 सेंटीमीटर। अब इसे चेक करते हैं, ये भी 4 सेंटीमीटर आना चाहिए। 4x माइनस 6 बराबर 4 गुना में x का मान 5 बट्टे 2 पुट करेंगे, माइनस 6, 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 2 आएगा, और 2 की 5 में गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, माइनस 6, 10 में से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो भुजाएं आमने सामने की हैं ये 4 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर है 4 सेंटीमीटर। प्रश्न 8, एक महिला साइकिल से 4x प्लस 1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 8, पहले यहाँ पे जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। ये दिया है एक महिला साइकिल से 4x प्लस 1 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी यही है, दूरी बराबर 4x प्लस 1 किलोमीटर, और यहाँ पे समय दिया है 5 घंटे, समय बराबर 5 घंटे, h माने आवर, ठीक है। अब इसके आगे दिया हुआ है उसकी चाल x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा है महिला की, तो यहाँ लिख लेते हैं चाल बराबर x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर, ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हमें निकालना है, तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ये दूरी हमें बताना है क्या है। ये जो दूरी है यही हमें फाइंड करना है कि कितने किलोमीटर है। चूँकि हम जानते हैं
दूरी का फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी यहाँ पर है 4x+1, यहाँ पुट करेंगे 4x+1 बराबर चाल दिया हुआ है x-2 गुणा समय है 5। तो ये हमारा समीकरण बन गया है, इसे हल करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 4x+1 बराबर 5 की गुणा करेंगे x में 5x हो जाएगा माइनस 5 दूनी 10। अब 5x का पक्षांतर करेंगे इधर और 1 जाएगा उधर, तो 4x माइनस 5x बराबर -10 -1। 5x में से 4x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा बराबर -10 -1, ये हो जाएगा माइनस का 11। माइनस से माइनस कट जाएगा तो आ गया x बराबर 11। तो x का मान यहाँ पे आ चुका है 11 और हमें बताना है दूरी। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं दूरी बराबर, और दूरी यहाँ पे है 4x+1 किलोमीटर। तो 4x+1 किलोमीटर 4 गुणा में x का मान यहाँ पे आ चुका है 11 और प्लस में 1, 11 चौक 44 प्लस में 1, 44 1 45। तो दूरी टोटल दूरी है 45 किलोमीटर, यही इसका आंसर है। प्रश्न 9, एक लड़की 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर और शेष दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय की हो, तो उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 और टोटल दूरी हमें दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दूरी हमें दिया हुआ है 20 किलोमीटर। इसमें से लड़की ने कुछ दूरी जो है पैदल चली, ये लिख देते हैं पैदल, और कुछ दूरी उसने साइकिल से तय की, इसने साइकिल से तय की। तो पैदल उसकी चाल कितनी थी? पैदल उसकी चाल थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल इसकी हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हम ये मान लेंगे, माना पैदल दूरी तय की बराबर x किलोमीटर तथा साइकिल से दूरी तय की बराबर, चूँकि यहाँ पे टोटल दूरी है 20 किलोमीटर, 20 में से यहाँ पे x किलोमीटर दूरी, ये जो दूरी हमारी है यहाँ इसको कर देते हैं ऊपर ही कर देते हैं, ये दूरी ये हो जाएगी x किलोमीटर है, तो ये हो जाएगी 20 माइनस x किलोमीटर, ये कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे तथा साइकिल से दूरी तय की, उसने कितनी दूरी तय की? 20 माइनस x किलोमीटर, तो 20 माइनस x किलोमीटर, और कुल दूरी तय करने में समय लगा 2.5 घंटे का। तो समय यहाँ से लिख लेते हैं, समय बराबर 2 सही 1/2 घंटे। इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 2 दूना 4 1 5, 5/2 घंटे में उसने कुल दूरी तय की। और दूरी के लिए फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि समय निकाल लेना है। तो समय हो जाएगा दूरी के बटे में चाल आ जाएगा, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे इसे हम पहले फाइंड कर रहे हैं, पहले पैदल चलने में लगा समय, तो दूरी बटे चाल यानी कि x/5। तो ये हो जाएगा x/5 प्लस में ये पैदल चलने का समय,
और ये हो जाएगा साइकिल से चलने का समय। तब दूरी कितनी है 20 माइनस एक्स और चाल है 10 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स दूरी है बटे हो जाएगा चाल यानी कि 10 बराबर। ये पैदल का समय है और ये साइकिल से जाने का समय है, दोनों समय मिलाएंगे तो ये आएगा 5/2 घंटे। तो यहाँ हो जाएगा 5/2। ये हमारा समीकरण बन गया है। अब इसे हल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 5 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 की गुणा x में करेंगे 2x प्लस में 10 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे यही रहेगा 20 माइनस x बराबर 5/2। अब 2x में से 1x जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा प्लस में 20 बटे में 10 बराबर 5/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी यहाँ करेंगे इसकी यहाँ करेंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 ब्रैकेट में x प्लस 20 बराबर 10 की गुणा यहाँ करेंगे 10 गुणा 5 आगे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस में 20 दूना 40 बराबर 10 पंजे 50। 40 का पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर यहाँ पे 50 है, 50 माइनस 40 घटाएंगे तो 2x बराबर 10 यानी x बराबर 10/2। 2 से काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 5। तो x का मान आ चुका है 5 और हमें यहाँ पे क्या बताना है एक बार फिर देख लेते हैं। हमें बताना है कि उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी। तो हम लिख सकते हैं पैदल चली गई दूरी, ये हमने माना है x किलोमीटर। तो यहाँ रख देंगे x किलोमीटर और x का मान कितना निकाला है ये 5, ये उठा के यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा पैदल चली गई दूरी बराबर 5 किलोमीटर। ये इसका राइट आंसर है। प्रश्न 10, इससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है MSE यानी मैथमेटिक्स स्टेट एग्जामिनेशन और ये क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं का योगफल 710 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 और शेषफल 8 आता है, तो बड़ी संख्या होगी। तो पहले हम मान लेते हैं क्वेश्चन 10, छोटी संख्या बराबर x, तब बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तब बड़ी संख्या, चूंकि दोनों संख्याओं का जोड़ 710 है, जब एक को हमने x मान लिया है तो दूसरी हमारी ऐसे निकलेगी कि ये जो x है इसमें से घटा देंगे तो दूसरी आ जाएगी, यानी 710 माइनस x, ये होगी हमारी बड़ी संख्या। ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो यहाँ पे पहले इसे हम बना लेते हैं। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, छोटी संख्या हमारी क्या है x, जब x से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, ये है 710 माइनस x, जब इसमें भाग देंगे हम तो यहाँ पे कहा गया है कि भागफल 12 आता है और शेषफल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि इसमें भाज्य हो जाएगा बड़ी संख्या यानी कि 710 माइनस x और भाजक हो जाएगा छोटी संख्या, भाजक यानी कि x। और यहाँ पे भागफल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, सबको लिख लेंगे। भागफल दिया है 12 और शेषफल दिया है 8, शेषफल बराबर 8। तो इन सभी से मिलके एक फार्मूला बनता है जो कि भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी फार्मूले पे इन सबको उठा के रख देंगे तो समीकरण हमारा बन जाएगा। भाज्य हमारा है 710 माइनस x, तो 710 माइनस x ये हो गया बराबर। भाजक हमारे पास है, ये हमारा भाज्य था, भाजक हमारे पास है x गुणा में
भागफल कितना है 12 और प्लस कर देंगे शेषफल यानी कि 8। तो ये समीकरण हमारा बन गया है, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 710 माइनस एक्स बराबर 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस का 8। 12x यहाँ पे है तो इसका पक्षांतर इधर करेंगे, 710 का उधर, तो माइनस एक्स माइनस 12x बराबर प्लस का 8 माइनस 710। अब 12x ये है, एक x ये है, जब मिला देंगे तो हो जाएगा माइनस का 13x, और यहाँ 710 में से हम माइनस कर देंगे 8 का, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ गया 7, ये किसका बचेगा माइनस का। तो यहाँ हम कर सकते हैं माइनस 702। अब x बराबर माइनस 702 बटे में माइनस 13, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, आ गया 702 बटे 13। अब 13 से हम भाग दे देंगे 702 में, यहाँ पे 702, 13 से भाग देंगे, 13 पंजे 65, और यहाँ हासिल लेगा 10 में से 5 गया 5, उतार लेंगे 2, 13 चौके 52, 4 बार में जाएगा, कट गया, आ गया 0, 13 से भाग देंगे तो आ जाएगा 54। तो कह सकते हैं हम कि x बराबर 54 आ गया है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बताना है। क्वेश्चन में बताना है हमें बड़ी संख्या, यानी यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन विकल्प भी 4 दिया है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या हम निकाल लेते हैं। अतः बड़ी संख्या बराबर, ये हमने क्या माना है 710 माइनस एक्स, तो यहाँ रखेंगे 710 माइनस एक्स बराबर 710 में से x घटा देंगे, x कितना है 54, माइनस का 54, रफ में घटाएंगे 710 माइनस 54, एक हासिल लेगा, 10 में से 4 यहाँ पे चला जाएगा, बचेगा 6, यहाँ 0 हो गया, एक हासिल लेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 6, 656। तो हम कह सकते हैं कि जो बड़ी संख्या है वह 656 है, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 11, यदि 2y प्लस जेड बराबर 17, 2z प्लस एक्स बराबर 15 और 2x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। यहाँ पे विकल्प हमें दिया हुआ, चार्टे बताना है कौन सा है। 10वें विकल्प में जो हमारा आंसर था विकल्प है वह है 656, यानी कि ऑप्शन ख। अब इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2y प्लस जेड बराबर 17, इसे मान लेंगे समीकरण 1। फिर दोबारा दिया है 2z प्लस एक्स बराबर 15, समीकरण नंबर 2, और तिबारा दिया है यहाँ पे तीसरा 2x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 3। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे। यहाँ लिख सकते हैं तीनों समीकरणों को जोड़ने पर, तो लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट का राइट में, तो राइट में हो जाएगा 17 प्लस में 15 प्लस में 10, और यहाँ पे इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पे 2x 1x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस में y 2y 3y प्लस में 2z 1z 3z आगे। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 3, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, और इन तीनों को हम जोड़ लेंगे 17 15 और ये 10, 7 5 12 के 2 हासिल लगा, ये 3 1 4 42, ये आ गया 42, 3 इसके बटे में आ जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड का उत्तर आ जाएगा, तो 42 बटे 3, 3 से भाग दे देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, 3 एकम 3 1 बचेगा, 3 चौके 12,
तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है वह 14 है। ये इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन में 11 का जो घ ऑप्शन है 14, यही सही है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। समीकरण हमें दिया हुआ है, को हल करने पर x का मान प्राप्त होता है, यानी इसको जब हल करेंगे तो x का मान क्या आएगा ये हमें बताना है। 4 विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले इसमें हमें क्या करना है कि पहले ये जो समीकरण दिया है इसे हम लिख लेते हैं। दिया है x माइनस बी माइनस सी बटे में a प्लस में x माइनस सी माइनस ए बटे में b प्लस में x माइनस ए माइनस बी बटे सी बराबर है 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको ध्यान से समझिए। x माइनस बी माइनस सी बटे ए प्लस में x माइनस सी माइनस ए बटे बी प्लस में x माइनस ए माइनस बी बटे सी। और 3 को हम कर सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1, एक एक में इसे तोड़ देंगे, ठीक है। तीनों को जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, एक को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 2 3। अब ये जो एक एक हमने खंड किया है ये ट्रांसफ़र करेंगे, इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे। तो एक एक तो यहाँ आ जाएगा, एक एक बीच में आएगा, एक यहाँ पे यहाँ आएगा और बराबर जगह 0। कैसे देखिए, x माइनस बी माइनस सी बटे, और जब ये पक्षांतर हुआ तो माइनस हो जाएगा, -1। अब इसके बाद हमें ये चिन्ह रहेगा प्लस का, ये लिखेंगे x माइनस सी माइनस ए बटे बी। अब ये वाला लाएंगे -1 प्लस में x माइनस ए माइनस बी बटे सी। अब ये वाला 1 लाएंगे -1 बराबर 0। अगले स्टेप में a और यहाँ पे -1 है यानी बटे में 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे a आएगा। अब x माइनस बी माइनस सी और एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 है, 1 से a में भाग देंगे a आएगा, और a की गुणा यहाँ पे हो जाएगी 1 में तो a हो जाएगा, माइनस का a प्लस में। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, एलसीएम लेंगे b हो जाएगा बराबर x माइनस सी माइनस ए और b की गुणा 1 में माइनस b प्लस में। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, एलसीएम इसका c हो जाएगा तो x माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0। अब इसे हम ऑर्डर में लिख लेंगे यानी क्रम में। तो x a को आगे कर देंगे, x माइनस ए माइनस बी माइनस सी बटे में a प्लस में, इसे भी इसी प्रकार करेंगे x माइनस ए माइनस बी माइनस सी, हम ये आगे पीछे कर सकते हैं, बटे में b प्लस में x माइनस ए माइनस बी माइनस सी बटे में c बराबर 0। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, जो अंश है ये कॉमन है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे x माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बचेगा 1 बटे ए प्लस में, यहाँ से बचेगा 1 बटे बी प्लस में, यहाँ से बचेगा 1 बटे सी, बाकी ये सब बाहर हो गया, ठीक है, बराबर 0। अगले स्टेप में x माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर, ये जो है 0 के बट्टे में आ जाएगा, 1 बटे ए प्लस में 1 बटे बी प्लस में 1 बटे सी। तो जब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे वो 0 हो जाएगा। आगे तो इसके आगे हम कर सकते हैं x माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों को पक्षांतर कर देंगे तो ये तीनों जाके उधर प्लस में जाएंगे, तो x बराबर a प्लस बी प्लस सी, यही x की वैल्यू है, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन में जो विकल्प है वो हमारे पास विकल्प नंबर 2 है, a प्लस बी प्लस सी, यानी x का जो मान है वो यही आएगा, विकल्प नंबर 2। तो इस प्रकार दक्षता अभ्यास कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।